नमस्कार दोस्तों, गायत्री परिवार में आपका अभिनंदन है। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटना जितना भी है उसको सीखेंगे, जो एग्ज़ाम में जो है हर बार पूछा जाता है। इस टॉपिक से जो है हर एग्ज़ाम में जो है पूछा जाएगा और पूछा जा भी रहा है। तो चलते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको याद करने का तरीका भी हम बताएंगे कि कैसे इसको याद किया जाएगा और किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला स्लाइड में देखिए, पहले है आंदोलन की घटनाएं, वर्ष और संबंधित विषय और व्यक्ति। पहला देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुआ था? 1885 में हुआ था। इसकी स्थापना किसने किया था? ए.यू. ह्यूम ने मुंबई में हुआ था। यहाँ से 3-4 प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहली बात तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में, राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? ए.यू. ह्यूम ने किया था। और स्थान भी पूछेगा कि कहाँ पर हुआ था, तो याद रखना मुंबई में हुआ था। दूसरा, इसी प्रकार से जो है एक लाइन में 3-4 क्वेश्चन बनेगा। तो फिर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बंग भंग आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जो कब हुआ था? 1905 में हुआ है, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बंगाल के विभाजन के विरुद्ध जो है कौन सा आंदोलन हुआ है? बंग भंग आंदोलन। और जो है बंग भंग आंदोलन को दूसरा नाम क्या जानते हैं? स्वदेशी आंदोलन। याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन जो है कब हुआ था? 1905 में हुआ है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? 1906 में हुआ है। कब हुआ? 1906 में। आगा खां और सलीमुल्लाह खां, किसने किया इसकी स्थापना? आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने मिलकर किया है। और जो है ये जो है मुस्लिम लीग की स्थापना किस जगह हुआ है? ढाका में हुआ। कहाँ हुआ है? ढाका में। कांग्रेस का विभाजन जो है, कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ। इस भी बहुत अच्छा से याद रखिएगा सबका। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1907 में। इसमें जो है नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था। ये कांग्रेस का विभाजन जो 1907 में हुआ था, किस जगह हुआ था? सूरत फूट। इसको सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। सूरत में हुआ था, इसलिए सूरत फूट में के नाम से जाना जाता है। पाँचवा, होम रूल आंदोलन जो है 1916 में हुआ है। और जो तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने किया था। किसने किया था? तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। किसका आंदोलन? होम रूल आंदोलन। आगे बढ़ते हैं। देखिए, लखनऊ पैक्ट, कौन सा? लखनऊ पैक्ट कब हुआ? दिसंबर 1916 में। कब हुआ? दिसंबर 1916 में। इसमें क्या है? कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ है। पूछा जाएगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता जो है किस पैक्ट के तहत हुआ था? तो याद रखना, लखनऊ पैक्ट के तहत हुआ था। अब कब हुआ था? दिसंबर 1916 में। बार बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा ये सब चीज़। और जो हम जो बोल रहे हैं इसके साथ अगर बोलिएगा तो वीडियो में ही आपको ये सारा पॉइंट जो है की पॉइंट जो है याद हो जाएगा। अब तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके जो है इस चैनल को जो है गायत्री स्टडी सेंटर को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको कैसा वीडियो लग रहा है तो कमेंट सेशन में जो है अपना जो है व्यू जो है जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, मॉन्टेगू घोषणा जो है 20 अगस्त 1917 को हुआ था। कब हुआ था? मॉन्टेगू घोषणा कब हुआ था? 20 अगस्त 1917 को। भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेगू की घोषणा पर। किसकी घोषणा पर? लॉर्ड मॉन्टेगू की घोषणा पर हुआ। मॉन्टेगू घोषणा कब हुआ था? 20 अगस्त 1917। यानी कि इस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस भी पूछा जाएगा, हर एग्जाम में पूछा जाता है। इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। रॉयल एक्ट क्या है? 19 मार्च 1919 को हुआ था। कब हुआ है? 19 मार्च 1919 को। और जो है ये काला कानून के नाम से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत जो है किसी भी व्यक्ति को संदिग्ध गतिविधि के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। रॉयल एक्ट को किस नाम से? काला कानून के नाम से जानते हैं। और कब हुआ? 19 मार्च 1919 को हुआ है। अगला, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। किसने करवाया था? जनरल डायर ने करवाया था। जालियांवाला हत्याकांड किस जगह हुआ है? अमृतसर में हुआ है। हम जिस तरह बोल रहे हैं यही डायरेक्ट इसी तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो खिलाफत आंदोलन जो है 1919 में हुआ है। शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया है। खिलाफत आंदोलन किसने मिलकर किया है? शौकत अली और मोहम्मद अली। कब किया है? 1919 में। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हंटर कमेटी रिपोर्ट प्रकाशित कब हुआ था? 28 मई 1920 को। हंटर कमेटी किस लिए बनाया गया था? क्योंकि जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उससे संबंधित है। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 में हुआ था।
1919 में जो हुआ था, अभी जो पिछला क्वेश्चन जो था उसी के लिए जो हंटर कमेटी का रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था कि उसमें बताया गया कि किस कारण से जो है रॉयल एक्ट हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। ठीक। हाँ। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन जो है दिसंबर 1920 को हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 1920 को। असहयोग आंदोलन का अधिवेशन, जो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन में ही जो है असहयोग आंदोलन को पारित किया गया था कि असहयोग आंदोलन होगा। कब किया गया था? दिसंबर 1920 को। असहयोग आंदोलन का आरंभ कब हुआ? 1 अगस्त 1920 को। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को जो है महात्मा गांधी ने किया था। चोरा चोरी कांड जो है, चोरा चोरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। कहाँ पर हुआ था? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। चोरा चोरी कांड कहाँ हुआ था? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश की घटना है, जिसके बाद असहयोग आंदोलन जो है बंद कर दिया गया था। जो गांधी जी ने देखा कि जो है यह चोरा चोरी कांड जो हुआ था, ट्रेन लूट लिया गया था, तो इसके विरुद्ध में जो क्या किया कि असहयोग आंदोलन जो आरंभ किया था 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी ने, तो फिर उसको जो असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। क्यों किया था? क्योंकि चोरा चोरी कांड के कारण किया गया था। एक क्वेश्चन पूछिए कि असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया था? चोरा चोरी कांड का कारण। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1923 को। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने जो है स्वराज पार्टी की स्थापना किया। कब किया? 1 जनवरी 1923 को। आगे बढ़ते हैं। अब तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है अक्टूबर 1924 है और सचिंद्र सन्याल ने किया था। इसकी स्थापना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना किया था सचिंद्र सन्याल ने। साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है 8 नवंबर 1927 को जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन हुआ था। साइमन कमीशन भारत का आगमन कब हुआ था? 3 फरवरी 1928 को। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। इसमें जो भारत के लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध पर उन पर लाठीचार्ज प्रहार किया गया था। बाद में उसकी जो है लाला लाजपत राय की जो है मृत्यु हो गई थी। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 को। कब? अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू की अध्यक्ष में किया गया था। बारदोली सत्याग्रह जो है अक्टूबर 1928 को। कब? अक्टूबर 1928 को गुजरात के सरदार पटेल के नेतृत्व में किसानों के द्वारा लगान वृद्धि के विरोध में किया गया था। बारदोली सत्याग्रह कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। और कब हुआ था? अक्टूबर 1928 को हुआ था। लाहौर षड्यंत्र केस जो है कब हुआ? 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह बेटिकुशर दस्त के द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया। लाहौर षड्यंत्र केस का संबंध किससे है? भगत सिंह और बेटिकुशर दत्त। किससे है? भगत सिंह और बेटिकुशर दत्त से है। अब कब हुआ था? 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो है दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव किया था। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव किस अधिवेशन में किया था? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में जो है दिसंबर 1929 में हुआ था। स्वतंत्रता दिवस की घोषणा जो है 2 जनवरी 1930 को की गई थी और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया था। और नमक सत्याग्रह जो है 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक। नमक सत्याग्रह जो 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा नमक कानून का उल्लंघन के लिए। नमक सत्याग्रह कब से कब तक इसमें पूछेगा? 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक। ई वाला को ई कीजिए, काट दीजिएगा। 23 नंबर जो है इसमें हमको डाउट है कि ये जो डाटा है गलत लिखा हुआ है शायद। ठीक है, इसको काट दीजिएगा 23 नंबर में। 23 नंबर को इसको काट दीजिएगा, डाटा को। 23 नंबर हमको डाउट लग रहा है। ठीक, अगला पढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी के द्वारा अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ। गांधी जी के द्वारा अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है
प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो हुआ 4 मार्च 1931 को, महात्मा गांधी और वायसराय इरविन की बीच समझौता, जो गांधी इरविन समझौता 1931 में, 4 मार्च 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को, गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया था। गांधी जी ने जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, इसमें भाग लिया था। किसमें पूछा जाएगा, गांधी जी किस सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जो है कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को, इसमें जो भाग लिया था। कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचायती, सांप्रदायिक पंचायती जो है 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रावधान करना है। कम्युनल अवार्ड से किससे संबंधित है? पृथक निर्वाचन से संबंधित है। किससे संबंधित है? पृथक निर्वाचन से, और जो मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। कब? 16 अगस्त 1932 को। पूना पैक्ट, यरवदा सेंट्रल जेल जो है 24 अक्टूबर 1932 को। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच समझौता, जिसके तहत सांप्रदायिक पंचायती व्यवस्था के तहत दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था के बजाय सामान्य निर्वाचन प्रणाली का स्वीकार किया गया, जिससे दलित के लिए 71 के स्थान पर 148 सुरक्षित रखे गए। तो याद रखना, पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 को। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। देखिए, कांग्रेस ने किस सम्मेलन ने भाग नहीं लिया था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसमें भाग लिया था? गांधी जी ने भाग लिया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है मई 1934 में हुआ, और जो जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी और एम.एन. जोशी ने, ये तीनों ने मिलकर जो ये चारों मिलकर जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है 1934 में किया। कौन कौन? जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी और एम.एस. जोशी। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो है 1 मई 1939 को हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने 1 मई 1939 को। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र पर मनाया गया। मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1939 को। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र पर मनाया गया। पाकिस्तान की मांग कब की थी? 24 मार्च 1940 को। कब की गई थी? 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। कहाँ किया गया था? मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। अगस्त प्रस्ताव जो है 8 अगस्त 1940 को। कब? 8 अगस्त 1940 को वायसराय लील नितगो। अगस्त प्रस्ताव जो है कब किया गया था? 8 अगस्त 1940 को। कौन थे इससे संबंधित? वायसराय लील नितगो। आगे आते हैं, क्रिप्स मिशन 37 नंबर पे है। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव, इस वीडियो में जो जितना भी जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन घटना है, इंपोर्टेंट सब सारा जो कवर हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 को स्टेफर्ड क्रिप्स ने। आप लोग जो है कृपया इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है। नया चैनल है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो आगे बढ़ेगा चैनल, और मेहनत करने के लिए भी जो प्रेरणा मिलेगी। इसलिए कृपया करके आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी। भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को। कब हुआ? 25 जून 1945 को। राजनीतिक दलों का सम्मेलन किसका था? राजनीतिक दलों का सम्मेलन। नौसेना का विद्रोह, किसका विद्रोह? नौसेना का विद्रोह 8 फरवरी 1946 को मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में। HMIS तलवार के सैनिकों के द्वारा। किसके द्वारा? HMIS तलवार के सैनिकों के द्वारा। प्रधानमंत्री इटली का घोषणा कब हुआ था? इटली का घोषणा कब हुआ था? 15 मार्च 1946 को। भारत को स्वतंत्र करने के अवसान, ठीक है। भारत को स्वतंत्र करने के लिए जो घोषणा कब किया गया था? प्रधानमंत्री इटली घोषणा बोलते कब किया था? 15 मार्च 1946 को। आवासन यानी भारत को स्वतंत्र करने का आवासन। कैबिनेट मिशन का आगमन, देखिए कैबिनेट मिशन का आगमन 16 मई 1946 को हुआ, और 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य पैथिक लॉरेंस, याद रखिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर का भारत का आगमन हुआ। और तो कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, कैबिनेट मिशन में जो है कितने व्यक्ति कौन कौन संबंधित है? पैथिक लॉरेंस याद रखिएगा, स्टेफर्ड क्रिप्स याद रखिएगा, और जो है
A.B. अलेक्जेंडर जो भारत आया था। कौन कौन आया था? पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफन क्रिप्स और अलेक्जेंडर भारत आया था। आप लोग जो है चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। लास्ट स्लाइड यानी कि और 5-6 क्वेश्चन है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है 16 अगस्त 1946 को कब हुआ था? 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। अंतिम सरकार की स्थापना जो 2 सितंबर 1940 को नेहरू प्रधानमंत्री बने। अब पूछेगा अंतिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1940 को। इसमें प्रधानमंत्री के रूप में कौन नियुक्त किया गया था? नेहरू जी को। माउंटबेटन योजना जो है 3 जून 1947 को रखा गया। योजना जो 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी थी। भारत विभाजन की योजना जो है किसने रखी थी? माउंटबेटन ने रखी थी। किस योजना के तहत? माउंटबेटन योजना के तहत। क्वेश्चन बन रहा है। कब रखी गई थी? 3 जून 1947 को। कब? 3 जून 1947 को। स्वतंत्रता की प्राप्ति कब हुआ हम लोग को? 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। किसके द्वारा? भारत स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन जो है देश में, पूरे देश में संविधान लागू हो गया था। गणतंत्र भारत की जो प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भूदान आंदोलन जो है 1951 में हुआ था। 18 अप्रैल 1951 में इसकी शुरुआत जो है पोचमपल्ली, यानी पोचमपल्ली कहाँ है? तेलंगाना में। पूछा जाएगा भूदान आंदोलन कहाँ हुआ था? तेलंगाना में जो है पोचमपल्ली